औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हमारा जो क्लास है 8th का है, एक्सरसाइज 9.3। तो कल जो हमने किया था वो था, हमने सिर्फ मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया था। तो अब हम करेंगे मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये यहाँ पे है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो पहला पेयर हम देखेंगे, ये है 4p और q प्लस r, इनका मल्टीप्लाई करना है। ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है। तो कैसे करेंगे हम इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 4p इंटू ये है q प्लस r। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इस 4p से इस q को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 4p से r को भी मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे हम लिखेंगे 4p इंटू q, ये फिर क्या है यहाँ पे प्लस, फिर इस 4p से इंटू क्या r। ठीक है, जब हम इन दो का मल्टीप्लाई करेंगे 4p इंटू q, ये हो गया 4pq प्लस 4p इंटू r हो गया 4pr। आप यहीं पे इसको रोक सकते हैं या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बाहर क्या निकलेगा। वैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है। हम 4p बाहर रख सकते हैं। अंदर क्या बचा, यहाँ पे 4p निकला है, वहाँ पे q बचा प्लस 4p, तो वहाँ पे r बचा है। ये भी रख सकते हैं कि हम यहाँ पे पहुँच गए फिर, यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, आपको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो अगला पार्ट जो है, अगले पार्ट पे जाते हैं। अगला पार्ट है ए बी, ये मोनोमियल है, फिर बाइनोमियल है a माइनस बी। तो सॉल्यूशन में हम कैसे इसको, ये देखिए ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यानी कि इस ए बी से पहले इसको मल्टीप्लाई, यानी कि ए बी इंटू ए, फिर क्या है यहाँ पे माइनस, फिर इसी तरह इस ए बी से ए बी इंटू क्या बी। शाबाश, ए पावर 1, ए का पावर 1 यानी कि ए स्क्वायर, ए का पावर 2 हो गया, फिर बी ए स्क्वायर बी, फिर क्या है यहाँ पे माइनस, ए एक ही है, यहाँ देखिए बी का पावर 1, यहाँ पे भी 1, बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। क्लियर, अगले पार्ट पे जाते हैं। अगला पार्ट क्या है वो भी देखते हैं। ए प्लस बी, फिर है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, यानी कि a प्लस बी, इसका मल्टीप्लाई करना है 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर से इसको भी मल्टीप्लाई है, इसको भी मल्टीप्लाई, यानी कि 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे a, फिर क्या है प्लस, इसी तरह फिर इससे 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करेंगे ये b। ठीक है, तो 7, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ एक और है, कितने हो गए 3, ए क्यूब बी स्क्वायर, फिर प्लस 7, ए स्क्वायर एक ही है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ एक और है, तो बी क्यूब। क्लियर, अब एक और पार्ट शायद इसमें, हाँ एक और पार्ट है, दो पार्ट हैं भी। पार्ट नंबर 4 करना क्या है आपको, ए स्क्वायर माइनस क्या लिखा है 9, फिर 4a। तो सॉल्यूशन
ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 9 इसको मल्टीप्लाई करना है 4a से, जैसे कि हमने अभी किया। इस 4a से हमें मल्टीप्लाई करना है इस ए स्क्वायर को, फिर यहाँ पे माइनस, फिर इसी तरह 4a से करना है मल्टीप्लाई किसको, 9 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4a की है ए स्क्वायर और ए रेज पावर 1 यानी कि ए क्यूब, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, फिर माइनस यहाँ पे 9 है, 9 4 जार 36, फिर है ए। समझ में आया? चलो, अगर कहीं पे समझ ना भी आए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कॉल कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, जैसे भी आपका दिल करे। आखिरी पार्ट है यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, फिर क्या है प्लस आर पी, फिर है 0। सॉल्यूशन करना क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, इसको मल्टीप्लाई 0 करना है। यहाँ पे ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। 0 के साथ जिसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वहाँ क्या निकलता है, 0। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल, ये टेबल मैं आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 2, कंप्लीट द टेबल। चलो टेबल ही बना लेते हैं। पहला पार्ट है ए, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर है यहाँ पे दूसरी टर्म है ए बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे सेकंड टर्म है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट है इनका, हमें प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहले इस ए से बी को, ए इंटू बी कितना होता है, ए बी, फिर प्लस ए इंटू सी होता है ए सी, फिर प्लस ए इंटू डी, ए डी होता है। दूसरा पार्ट क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5, यहाँ पे है 5xy। ये मोनोमियल, ये ट्राइनोमियल, जहाँ जैसे कि यहाँ पे मोनोमियल और ट्राइनोमियल। अब इस 5xy से पहले मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो 5 ही रहेगा। यहाँ पर x का पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी x का पावर 1 है तो x स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ y है, 1 ही पावर है, यहाँ कुछ नहीं है तो y, फिर क्या है प्लस। अब इसी 5 से इसको 5 इसी तरह, x इसी तरह, लेकिन यहाँ y 1 है, y का पावर 1 और है, ठीक है, तो y स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ पे माइनस, अब देखिए 5 इंटू 5 25, यहाँ पे क्या है xy, वहाँ कुछ इसका जो है लाइक टर्म नहीं है। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे है p, यहाँ है 6p क्यूब, शायद p स्क्वायर है, 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5, ठीक है। अब इस p से हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6 p का पावर 1 है, यहाँ p 2 है, कितने हो गए 3 पावर हो गए, फिर माइनस, फिर 7, यहाँ पे p 1 है, पावर 2 हो गया, फिर 5 है, 5 इंटू p कितना होता है 5p। चलो अगले पार्ट पे, यहाँ पे 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, उसके बाद है यहाँ पे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी कि हमें इससे मल्टीप्लाई करना है पहले इसको, पहले ही 4 हो गया, p स्क्वायर यानी कि 2 और 2 हो गए 4, फिर क्यू स्क्वायर, फिर माइनस, अब 4 इसी तरह, फिर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है, p स्क्वायर इसी तरह, लेकिन यहाँ पे क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर, कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। अब इसका आखिरी पार्ट है, वो है a प्लस बी प्लस सी,
ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ है ए बी सी। ए बी सी से इसको मल्टीप्लाई करना, ये एक ए तो ए स्क्वायर बी सी फिर प्लस, ठीक है। अब ए है अकेला, यहाँ पे बी वन है, यहाँ पे भी वन पावर है तो स्क्वायर हो गया, फिर ये सी बचा, फिर प्लस ए बी यहाँ पे सी और सी यानी कि सी स्क्वायर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है फाइंड द प्रोडक्ट, यही कुछ करना है, इसी तरह का है। तो जरा रुकिए, कहीं जाएगा नहीं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहला है, पहले पार्ट पे जाते हैं, ए स्क्वायर इंटू, फिर है 2a, ए का पावर कितना है 22, फिर इंटू 4a, ए का पावर कितना है 26, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिजिट का डिजिट के साथ, यानी कि 2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 जार 2, तो यहाँ पे 4 है, 2 4 जार 8। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यानी कि बेसिस आर सेम, पावर्स एडेड, तो हम लिखेंगे ए रेज्ड पावर, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितने हैं 22, यहाँ पे कितने हैं 26। अब देखिए 8, ए रेज्ड पावर कितने होगी 6, 2 8 2 10, 1 कैरी 1 2 3 3 और 2 हो गए 5, 8 ए रेज्ड पावर 50। क्लियर। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं। ये है 2/3xy इंटू -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर, सॉल्यूशन, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 2/3 और 9/10 जो है इनका मल्टीप्लाई अलग से होगा, तो एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अलग होगा, यानी कि ये होगा ऐसे 2/3 इंटू -9/10, क्लियर। फिर ये इंटू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अब देखिए 3 1 जार 3 यानी कि -3, क्योंकि यहाँ माइनस था, 5 1 जार 5, -3/5। अब यहाँ देखिए ये x का पावर 1, x का पावर 2, यानी कि x का पावर 3 हो गया, फिर y का पावर 1, y का पावर 2 है, तो ये भी 3 हो गया, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है इसका, ये है -10/3 पी क्यू स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 6/5 पी क्यूब क्यू, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, ये -10/3 इंटू 6/5, इसका और इसका मल्टीप्लाई, फिर पी क्यू स्क्वायर इंटू पी क्यूब क्यू। तो यहाँ देखिए 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 2 जार 4 बाई 1 1 जार 1, ठीक है। तो ये माइनस है यहाँ पे, इसलिए इसकी साइन -4 रहेगी, ठीक है। अब देखिए p का पावर 1, यहाँ 3 कितने हो गए 4, यहाँ पे q का पावर 2, यहाँ पे 1, 2 और 1 हो गए 3। अब इसका लास्ट पार्ट जो है
क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है इसका, ये है x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज्ड पावर 4, इनका मल्टीप्लाई करना। ये बिल्कुल आसान है। यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर 0 होता तो हम पूरे को 1 लेते। अब देखिए यहाँ पे भी x x x x बेसिस आर सेम पावर्स एडेड, तो x रेज्ड पावर ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो x रेज पावर 1 प्लस 2 हो गए 3, 3 3 हो गए 6, 6 4 हो गए 10। तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही। कहीं पे समझ ना आए, मुश्किल लगे, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है, यही व्हाट्सएप भी है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं 8491020140। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।